समय हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील आसपुर देवसरा क्षेत्र नगर पंचायत रामगंज मानापुर गांव स्थित में है। आप देख सकते हैं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानापुर है, जो यहाँ पर कुछ समस्या है और लोग इकट्ठा हुए हैं। हम इन लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। क्या नाम है? दिलीप सिंह। क्या डॉक्टर आते हैं? कभी नहीं आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ 2 वार्ड बॉय आते हैं। एक आज आए हैं और एक आते हैं वो भी। अच्छा, एक ही है? एक ही है। हाँ। और डॉक्टर कभी कोई नहीं आते। साथियों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको जहाँ तक जानकारी है, कुल मिलाकर 6 लोगों का स्टाफ है। 2 डॉक्टर लेकर 6 लोगों का स्टाफ है, लेकिन यहाँ पर केवल एक वार्ड बॉय यहाँ पर है मौके पे, और अस्पताल पर कोई अभी तक आया नहीं है, जो कि टाइम इस समय लगभग 10:30 होने जा रहा है। क्या नाम है? राकेश सिंह। आप लोग यहीं के हैं? यहीं के हैं। तो बताइए, जब डॉक्टर नहीं आते हैं तो दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होती है। हम लोग अपना पेशेंट लेके सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ भागते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर कभी नहीं रहता। हम लोग डॉक्टर पहचानते ही नहीं, बगल के हैं। उसके बाद भी यहाँ सिर्फ संविदा कर्मी वार्ड बॉय 1-2 दिखते हैं। बाकी कोई कभी डॉक्टर दिखा ही नहीं है। संजोग से कभी हो सकता है आए भी होंगे, लेकिन जनता कोई नहीं देखी कभी डॉक्टर यहाँ आए होंगे। साथियों, जैसा देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ पर मानापुर में हम हैं। क्या नाम है चाचा? अजीत सिंह। तो चाचा बताइए, यहाँ पर 6 लोगों का स्टाफ है, केवल मौके पे एक वार्ड बॉय है। 6 महीने से कोई स्टाफ यहाँ नहीं दिखाई पड़े हैं, 2 वार्ड बॉय छोड़कर। और यहाँ तक जो यहाँ का रजिस्टर रिकॉर्ड है, जिस पर डॉक्टरों की साइन होती है, सारी जानकारी वह सब डॉक्टर लोग अपने साथ में ले गए हैं। कोई यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र है कोई, हम लोग को मालूम नहीं, हमारे घर बगल में है। हम लोग को दवा कल बगल में 1-2 पेशेंट एक्सपायर भी हो गए, उनको छोटी मोटी कोई भी दवा का इलाज नहीं हो पाया। तो ये जानना चाहेंगे कि अस्पताल में कोई भी कुछ मतलब नहीं है। अस्पताल का मतलब नहीं, जितने भी 6 कर्मचारी हैं ये सरकार से फ्री में वेतन ले रहे हैं, प्राइवेट कहीं अपना दवाखाना चला रहे हैं, यहाँ कभी आते नहीं है। साथियों, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टरों के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक अभी लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है अगस्त में, जहाँ मालूम पड़ा 3 महीने से उनका यहाँ पोस्टिंग हुई, लेकिन कभी उन्होंने अपना मुंह दिखाया नहीं है। और रजिस्टर भी यहाँ पर नहीं है। साथियों, आप देख सकते हैं, हम लोग रजिस्टर यहाँ पर देखने की कोशिश की, रजिस्टर यहाँ से गायब है। डॉक्टर लोग रजिस्टर अपने साथ में लगते हैं, सिग्नेचर अपने आप कर लेते हैं। हम गांव के भोली भाले जनता है, हम लोग को कोई सेवा सरकार से यहाँ नहीं मिल रही है। सरकार इतनी व्यवस्था दी है, अस्पताल बनाई है, डॉक्टर दिए हैं, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं, दवा भी नहीं मिलती है। डॉक्टर तो आते ही नहीं है, तो दवा कहाँ से मिलेगी? साथियों, जैसा आप देख सकते हैं, हम मानापुर PSC में है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ पर समस्या आप सीधा लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप सभासद हैं? क्या नाम है? रामलीला सरोज। अच्छा, ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 1 के आप सभासद हैं? श्री रामनगर। तो ये बताइए कि यहाँ पर 6 स्टाफ की यहाँ पर है नियुक्ति, 6 स्टाफ, जिसमें 2 वार्ड बॉय सहित डॉक्टर भी हैं। जी। तो केवल यहाँ मौके पर 1 वार्ड बॉय है, और तो डॉक्टर कोई नहीं आया है। नियुक्ति आपको जानकारी है? हमको जानकारी नहीं कितने लोग नियुक्ति है। हाँ, लेकिन आप तो नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। नहीं आए नहीं है। और यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ 6 लोगों की स्टाफ है, केवल 1-2 लोग देखे जाते हैं और सब गायब हैं। हाँ, और ज्यादा लोग महीने में 1 दिन कभी आते हैं बस। एक महिला डॉक्टर जो है वो क्या कहते हैं, वार्ड बॉय आते हैं बस। और एक महिला डॉक्टर की भी नियुक्ति हुई है 3 महीना पहले, और जायसवाल, दीप्ति जायसवाल। क्या कभी आई हो? नहीं अभी तो। आप सभासद हैं इस वार्ड के, तो रजिस्टर क्या आप कभी देखिए यहाँ पर कितने? रजिस्टर तो हम नहीं देखे, और रजिस्टर आज भी नहीं। हम लोग गए थे, ये लोग गए थे, रजिस्टर यहाँ पर नहीं है। हाई मार्कर भी यहाँ पर लगी है, हाई मास्ट लाइट भी लगी है, पानी की व्यवस्था के लिए नल भी देख सकते हैं, जल निगम नल भी लगी है। व्यवस्थाएं सारी हमको दिख रही है, और थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ है, हम आपको रास्ता भी दिखाएंगे। साफ सफाई करवाने का काम ये विभाग का है, हॉस्पिटल का, ये नगर पंचायत काम नहीं। हॉस्पिटल के अंदर की साफ सफाई जो है वो करवाता है, वो हॉस्पिटल करवाता है। उसका नगर पंचायत से पैसा नहीं मिलता है। अच्छा विशाल, यहाँ पर डॉक्टर को होना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर का बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन कभी कोई डॉक्टर को देखा ही नहीं यहाँ पर। देखा ही नहीं। सोचिए कि यहाँ पर 6 स्टाफ में 2 डॉक्टर की तैनाती है, लेकिन कभी कोई डॉक्टर को देखा नहीं। कितना शर्म की बात है, कभी हमने नहीं देखा है। क्या नाम है आपका? त्रिलोकनाथ शर्मा। त्रिलोकनाथ शर्मा। तो बताइए, यहाँ पर इतनी अच्छी अस्पताल बनी है आपकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हाई मार्क भी है, नल भी है, रास्ता थोड़ा सा खराब है, उधर पूरा पिच बनाई है। तो बताइए, यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं? पता नहीं क्या बात है, क्यों डॉक्टर नहीं आते हैं। अगर डॉक्टर आते तो हम लोग यहाँ पहुँचते।
तो डॉक्टर के आप लोग शिकायत नहीं की है कि क्यों नहीं आते? आप मांग तो करना चाहिए था, हमारे यहाँ 6 की स्टाफ है। ठीक है, किससे शिकायत करे, कोई सुनने वाला है थोड़ी है, रजिस्टर भी नहीं है, कुछ नहीं, सब यहाँ से गायब है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ गोलमाल है। यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल सरकारी रिकॉर्ड में डॉक्टर लोग अपना वेतन तनख्वाह ले रहे हैं। यहाँ की जनता मर रही है, परेशान हो रही है, लेकिन उससे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, जैसा आप देख सकते हैं, ये मानापुर पीएससी के हाल है। कागज में हैं 6 लोग, मौके पर केवल 2 वार्ड वाइज देखे जाते हैं, ये ग्रामीणों का कहना है, और सब केवल पेमेंट ले रहे हैं और रजिस्टर भी लेकर गायब हैं। मतलब रजिस्टर भी लेकर जा रहे हैं, केवल गवर्नमेंट का चूना लगा रहे हैं। जो जनता के लिए सेवा करना चाहिए, जो डॉक्टर को कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप, वो डॉक्टर के हाल है। ये प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील नगर पंचायत रामगंज मानापुर की हाल है। आप देख सकते हैं सीधा लाइव वीडियो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानापुर। यहाँ पर डॉक्टर केवल कागज में है, पेमेंट ले रहे हैं, कहीं अपना हॉस्पिटल बना हुआ है, 42 बेड है इसमें, हाँ। 36 पीएससी है, वो सीएससी पीएससी सीएससी दोनों कंबाइंड है इसमें। साथियों, आप देख सकते हैं, मैं बगल में कैमरा में थोड़ा कहेंगे दिखाने को सीएससी के लिए, हम उसको भी दिखाते हैं। अच्छा, वो हैंड ओवर नहीं हुआ था ना? हैंड ओवर है, हैंड ओवर है, वो भी हैंड ओवर है। हाँ। चालू है, उसके बाद मेरा जरा दिखाओ उधर वाली बिल्डिंग को हाथ दूर से। हाँ, साथियों, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो, जो ये लोग बता रहे हैं। हम मौके पर गए भी थे, लेकिन सब जर्जर हो चुका है अब। हाँ, बिल्कुल जर्जर हो चुका है। बेटा इधर घुमाओ। सब बिल्कुल जंगली जानवर रहते हैं, उसमें कोई आता जाता नहीं है। क्या नाम है? दिलीप सिंह दिलीप, ये बताइए, जी। यहाँ की स्थिति तो मान लीजिए रास्ता थोड़ा खराब है, थोड़ा सा वो हाँ। वो भी बारिश की वजह से, बारिश की वजह से। नहीं बिल्कुल सही है। 4 व्हीलर यहाँ हॉस्पिटल के अंदर तक आती है, 4 व्हीलर हॉस्पिटल अंदर तक आती है। तो साथियों, जैसा हम लोग भी आए, थोड़ा सा केवल खराब है, बारिश नहीं होती तो भी रास्ता सही था। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर क्या हाल है? डॉक्टर तो गायब बिल्कुल है। आते ही नहीं, कोई कभी नहीं आते हुए, वार्ड बॉय आते हैं हाँ। और कोई नहीं आता कभी। साथियों, जैसा आप देख सकते हैं, हम इस समय मानवपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। अभी एक महिला डॉक्टर की यहाँ पर तैनाती हुई है, वो लेटर हमारे पास है, अधीक्षक पट्टी ने किया है, और उनको उसमें सख्त लिखा गया है कि आपकी तैनाती वहां हो, इस महीने का पेमेंट आपको वहीं से मिलेगी। लेकिन आज तक यहाँ पर नहीं आई। हम उनका नाम भी बताएंगे और उनकी कब से यहाँ पर तैनाती है। और जो डॉक्टर यहाँ पर मेन है राजेंद्र, जो रजिस्टर लेकर गायब है, वो भी मौके पे नहीं है। क्या नाम है? जितेंद्र। यहीं के रहने वाले हैं? अस्पताल से कितनी दूर घर है? बस बगल में जी। तो बताइए क्या दिक्कत हुई थी? मैं माता जी को लाया था यहाँ, तो यहाँ कोई रहे नहीं, तो मैं भाग लेके गए जौनपुर। तो वहाँ एक उठा के खड़िए पर ले गए। यहाँ कोई नहीं था? यहाँ कोई नहीं था। बीपी उनकी हाई हुई, बीपी हाई हुआ, बीपी लो हो गया एकदम। मतलब बीपी नापने वाला यहाँ पर नहीं नहीं मिला, है। जो आप अस्पताल के बगल के रहने वाले हैं। हाँ। ये जो कि यहाँ पर 6 लोगों की टीम है और 2 अच्छे डॉक्टर हैं, कोई नहीं मिला। यहाँ कोई नहीं थे, ले गए, रास्ते में खत्म हो गई। रास्ते में एक्सपायर हो गए हैं। जौनपुर लेकर गए हाँ। और रास्ते में खत्म हो गए। साथियों, आप देख सकते हैं, ये पीएससी है, पीएससी के हाल बता रहा हूँ। 50 मीटर दूरी पे इनका घर है। यहाँ से कितना दूर है? 50 मीटर पीएससी से इस लड़के का घर है, जो अभी घटना हुई है हाल में। और आप देख सकते हैं, सब यहाँ पर आज ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम था? जितेंद्र सर। नहीं, जिनका जो खत्म हुए, मुन्ने देवी। वो कौन थी आपकी? माता जी थी। जी। कितनी उम्र थी? 60 साल। अच्छा, यहाँ पर अगर डॉक्टर आपको मिल गए होते तो बच सकती थी। हाँ। चेयरमैन यहाँ के जो नगर पंचायत रामगंज के चेयरमैन हैं राकेश सिंह जी, हम इनसे भी कुछ बातें करना चाहते हैं। आप लोग सीधा लाइव देख रहे हैं। आप यहाँ के चेयरमैन हैं जी। ये बताइए, आज के समय में इंसानों के लिए सबसे प्राथमिक चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य, जी ना? तो आपने यहाँ पर, आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर कितने डॉक्टरों की टीम है, आपको मालूम है कुछ? डॉक्टरों कुछ पता ही नहीं चलता, 1-2 लोग रहते हैं, वो भी विगत कुछ दिनों से नहीं थे। आज अभी आप लोग आए हैं तो वापस आए हैं। तो यहाँ पर 6 लोगों का स्टाफ है, जो हमें जानकारी है। 6 लोगों का है, जिसमें 2 डॉक्टर हैं और वार्ड बॉय फार्मासिस्ट लेकर 6 लोगों का है। हम यहाँ पर मौके पाए, केवल आपके 2 वार्ड बॉय मिले हैं और यहाँ पर कोई था नहीं। यहाँ पे 1, 2, 3 बस यही रहे, 6 कभी आज तक रहे नहीं। और सीएमओ साहब फोन वगैरह भी 1-2 बार किए गए, कभी जानकारी अवगत कराते नहीं है। हाँ, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बस यही सब बताते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हैं राजेंद्र, जो यहाँ पर रजिस्टर होता है, रजिस्टर यहाँ पर है नहीं। ये हुआ कि डॉक्टर लेकर जाते हैं। क्या आपने कभी जानकारी करने की कोशिश की अपनी इस प्राथमिक स्वास्थ्य, मतलब डॉक्टर? हम लोग जानकारी करने की कोशिश की, फोन भी करते, लेकिन वो कभी क्लियर जानकारी देते ही नहीं है। अच्छा,
साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, मैं सीधा बात कर रहा हूं यहाँ के चेयरमैन से। ये बताइए, अभी एक लेटर जारी हुआ था अधीक्षक पट्टी महोदय द्वारा, यहाँ पर एक दीप्ति जायसवाल लेडीज डॉक्टर, अभी उनका 2-3 महीना पहले हुआ है, सितंबर में यहाँ पर हुआ है, वो लेटर है। तो आप देखिए, कभी नहीं देखे हैं और हमको पता भी आपके मीडिया बंधुओं से ही चला है। अच्छा, जब सोशल मीडिया पे सारे लोग लगे हैं, हाँ, तब हमको भी पता चला है कि यहाँ पे कोई महिला डॉक्टर अपॉइंट की गई है जी। और उसमें सख्त आदेश है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग करें, लेकिन यहाँ पर वो आई नहीं, आज तक कभी नहीं आई है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि जहां आपकी नगर पंचायत का चहुमुखी विकास हो रहा है जी, चारों तरफ आपकी नगर पंचायत की सराहना हो रही है कि जितना काम आप कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे, लेकिन वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानापुर की यह दशा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये हमारे उसमें तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तकलीफ थी। डॉक्टर आते थे, उन्होंने बोले पानी की समस्या, हमने देखिए हैंडपंप लगवा दिया। रात को लाइट नहीं, देखिए हाईमैक्स लाइट लगवा दिया। सड़क की व्यवस्था यहाँ पे मानिक सिंह जी है बगल में, उन्हीं की जमीन पड़ती हो, देने को तैयार नहीं है। और अपने मकान के सामने 12-14 वर्ष से ग्राम समाज कब्जा करके रखे हैं। अभी हम लोग उस पर लिखा पढ़ी करने वाले हैं प्रशासन से, भाई हमारी जमीन खाली करे, जब वो रास्ता नहीं दे रहे थे। हमने पीछे से आलावर्दी ग्राम सभा से जोड़ने के लिए, आप देखे होंगे, हाँ, वो रास्ता मैंने कवरेज किया हूँ। वहाँ के प्रधान जी को मैंने बोला था जो आपका पार्ट है बना दीजिए, हम यहाँ से सीसी बना रहे हैं। कम से कम एक तरफ से लोग गाड़ी से आए, डॉक्टर वगैरह आएंगे, उसका इंतजाम किया जा रहा है। नहीं, जैसे आप यहाँ के मालिक हैं, ग्रामीण यहाँ पर बताए कि यहाँ पर न कोई व्यवस्था है, न कोई डॉक्टर आता है। अभी एक बच्चे की मां मर गई थी, ब्लड प्रेशर लो और डाउन हुआ। अगर कोई डॉक्टर रहा होता तो नजदीक थे, यहीं के आपके थे, कोई अभी यहाँ पर बोला था तो बच सकती थी। आपने हाई मास्टर लगवा दिया, आपने लाइट व्यवस्था की, आपने पानी लगवा दिया, लेकिन जो है पानी अभी उसका साफ नहीं है, क्योंकि पीने के लिए अभी पानी बाहर से हम लोग मंगाए। नहीं तो यहाँ पे बगल में पीली नदी है, इसकी वजह से यहाँ का झंझट रहता है। अभी हम लोग जैसे रसूलपुर एक प्राइमरी स्कूल है, 4 बार करवा चुके, वहाँ बगल में तालाब है, लास्ट में पानी वहाँ का। अब हम लोग आरओ लगा हुआ है, उसका पानी वहाँ पे पाइप से देने सोच रहे हैं बच्चों के लिए। बहरहाल ट्रायल अगर हो जाएगा, हो सकता है साफ हो जाए। ट्रायल होने से अगर कादिश ट्रायल तो बहुत दिन से चला है, आदमी भेज के हम लोग चलवाए हैं। हाँ, तो ये बताइए आप, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, जो डॉक्टर का ना आना और रजिस्टर अपने साथ लेकर जाना, इसके लिए आप कुछ करेंगे अपने ग्रामीणों के लिए? इसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ से डीएम को प्लस स्वास्थ्य मंत्री को भी हम लोग सब देने वाले हैं। अगर इसको चुस्त दुरुस्त नहीं किया जाता है तो हम लोग पूरी प्लानिंग नगर वासियों का हो चुका है, यहीं पे हम लोग धरने बैठेंगे और जब तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं आएंगे तब तक कोई उठेगा नहीं। साथियों, आप देख सकते हैं बड़ी बात निकल के आ रही है। नगर पंचायत चेयरमैन राकेश कह रहे हैं कि अगर हम इसकी कार्रवाई करने चल रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर इसका कोई निदान नहीं होता है तो पूरे ग्रामीण के साथ नगर पंचायत रामगंज यहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरने की बैठने की बात कर रही है। बहुत बड़ी बात आ रही है, बहुत बड़ी बात है अपनी, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। जब तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं आएंगे, सारी सुविधाएं नहीं बहाल करेंगे, इसका रिपेयरिंग का नहीं होगा, रास्ते का समाधान नहीं होगा, तब तक हम लोग चाहे जितना दिन बैठना पड़ेगा धरने बैठेंगे। साथियों, जैसा हम आप लोग जानकारी के लिए बता दें और चेयरमैन जी आपको बता दें, आपका रास्ता केवल थोड़ा सा खराब है। अगर पानी नहीं बरसा होता तो सूखा रहता, हम लोग उधर से आए, क्योंकि इससे भी खराब रास्ता सोनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। लेकिन वहां पर डॉक्टरों की टीम बराबर आती है, 100-150 आदमी बराबर वहां का लाभ ले रहे हैं। ये रास्ते का अगर यहाँ के कोई बहाना बनाते तो गलत है, क्योंकि उधर पूरा पिच बना है, हम लोग देखे हैं जी। यहाँ पे आगे तक बना हुआ है, उनको आना चाहिए। अब डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, लापरवाही तो उनकी भी है ना। ये तो सीएमओ को देखना चाहिए। हम लोग को जानकारी भी क्लियर नहीं देते, कितना हमारा स्टाफ है, क्या है, कैसे है। कैसे देंगे जब रजिस्टर ही यहाँ से गायब रहता है, यहाँ रजिस्टर ही नहीं है, अपने पास लेकर जाते हैं, तो आप लोगों को कैसे जानकारी? तो स्वास्थ्य विभाग की मनमानी है, स्वास्थ्य विभाग की मनमानी है। साथियों, आप देख सकते हैं, हम अभी आपको उस रास्ते से भी रूबरू कराते हैं। अभी आपको मैंने एक रास्ता आलावर्दीपुर का दिखाया, वो भी मैं दिखा रहा हूं जो थोड़ा सा खराब है। और यहाँ पर देखिए, ये सब नगर पंचायत के हैं, चेयरमैन के ही नगर पंचायत सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्यों काका, चेयरमैन तो कह रहे हैं धरना देने की बात? बिल्कुल दें, सब लोग देंगे धरना? बिल्कुल धरना दिया जाएगा। आप लोग अपने अध्यक्ष साथ में हैं? एकदम साथ में है, क्योंकि अभी जहाँ मंत्री से करेंगे, उनका विभाग है, उनसे करेंगे। नगर पंचायत से रोड वगैरह है, क्लियर होगा तो हम खुद ही बनवा देंगे तुरंत। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में इसको, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में काम है। क्या नाम है? राजेश गिरी, सभासद नचरौला से नगर। हाँ, तो ये बताइए, इतना अच्छा विकास रामगंज नगर पंचायत में हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, धरातल पे हम लोग देखते हैं, उधर पूरा रास्ता लगभग बने हैं। लेकिन ये बताइए कि जहाँ मतलब स्वास्थ्य की बात आती है, जो कि पहली प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य,
और यहाँ इतनी बड़ी मतलब पीएससी है और सीएससी भी था, मान लीजिए हैंड ओवर नहीं हुआ था उन्हें तक हो गया सब, वो हैंड ओवर हुआ है सीएससी। तो सीएससी और पीएससी दोनों मतलब यहाँ चल रहा है, तो यहाँ डॉक्टरों का ना आना, इसके लिए कभी आप लोग शिकायत किए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है यह जो है। डॉक्टर सबसे जरूरी काम तो स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य सही है तो सबसे बहुत बढ़िया है। हम लोग कई बार प्रयास किए, पत्रकारों को दिया, हम आते हैं कि हम लोग अध्यक्ष जी के साथ पूरा वार्ड के लोगों को लेकर, अपने कम से कम 2000 लोगों को लेकर मैं बैठूंगा अपने यहाँ। साथियों जैसा देख सकते हैं पूरा मूड बना चुकी है नगर पंचायत रामगंज की बात कर रहा हूँ। जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं आमरण अनशन करेंगे, अध्यक्ष जी के साथ बैठे रहेंगे। साथियों जैसा आप देख सकते हैं बिना रोए बच्चा दूध अपनी माँ का नहीं पाता है। क्यों ऐसी स्थिति आ गई, आपको धरने बैठना पड़ रहा है? बैठना पड़ रहा है, जो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले तो हम थे नहीं, धीरे धीरे 2.5 साल हमारा भी कार्यकाल खत्म हुआ, अब हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। जब प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है तो धरने बैठना ही पड़ेगा। साथियों जैसा आप देख सकते हैं ये मानापुर आने के लिए आप देख सकते हैं इसकी पहल चेयरमैन द्वारा किया जा रहा है। पहल तो आप कर रहे हैं ना? जी जी, पहल इनके द्वारा किया जा रहा है और हो सकता है कि इसका भी निदान हो जाए, लेकिन ये रास्ता कोई बहाना नहीं है डॉक्टर का आने के लिए। डॉक्टर को आना चाहिए, यहाँ पर केवल मनमानी चल रही है। क्यों जी, एकदम मनमानी चल रही है। रास्ते के लिए हमने 2 बार एसडीएम साहब भी जो पुराने रहे उनको भी बोला कि थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरे का है, वो ऑलरेडी 12-14 बिस्सा कब्जा अपने घर करके रखे हैं। वो उसी में ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हमको 1 बिस्सा लेके दे दिया जाए। तो हम लोग को पावर तो है नहीं कि हम दे दें। तो एसडीएम साहब वगैरह को बोला गया, लेकिन उन्होंने कोई उसका निदान किया नहीं। अब मजबूर हैं, हम करें क्या? लास्ट में अपनी सरकार के खिलाफ हमको धरने बैठना पड़ेगा। भाई अब मरता क्या ना करता, जब जहाँ स्थित स्वास्थ्य की बात आ रही है। अब नागरिक आप परेशान हैं, आपके ग्रामीण जो हैं आपके साथ हैं। ग्रामीण खुद बताए कि भैया अगर यहाँ पर डॉक्टर होते तो उस दिन उस महिला की मौत न होती। जिस महिला की मौत हो गई केवल ब्लड प्रेशर लो और हाई उसका उस समय हो रहा था, कुछ राहत तो हो ही गई होती। प्राथमिक जो है प्राथमिक उपचार यही हो गया होता लेकिन डॉक्टर न होने की वजह से मौत भी हो गई है। तो चलिए आप लोग जिस दिन बैठते हैं हम लोग फिर आते हैं। पूरे नगर पंचायत में इसी तरह 20 सड़क जो कागज में नहीं है, हम लोग ने बातचीत करके सुलह समझौते बनवाया। लेकिन यहाँ पे मतलब एक है ना कि आदमी पहले से सोच के रखा है कि नहीं बनने देंगे शुरू से। तो जब तक प्रशासन वाले मदद नहीं करेंगे तब तक ये बन नहीं पाएगा। प्रशासन को मदद करनी चाहिए, प्रशासन मदद करेगी। जहाँ जनहिताय की बात है, जहाँ पर थोड़ी सी रास्ता के लिए, अगर यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा है तो प्रशासन मदद करेगा। बहरहाल आप अपनी मांग कर रहे हैं, अब आप जब बैठेंगे अल्टीमेट दे रहे हैं, आपकी बात हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। अल्टीमेट दे रहे हैं तो उसी समय सब हो जाएगा।